Assalamu alaikum students. Today we are in our second lecture of topic matter in our surroundings. Students, today we are going to study about evaporation. What is evaporation? How does it cause cooling and what are the factors which are affecting this evaporation? तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एवापोरेशन. व्हाट इज एवापोरेशन? एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन इट्स द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट. यानी ये एक ऐसा अमल है जिसमें कोई सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में है वो वेपर स्टेट में चली जाती है. यानी ये कन्वर्जन है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. यानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब कन्वर्जन हो जाता है किसी भी लिक्विड का तो हम कहते हैं ये किस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन. हाँ, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज नोन एज एवापोरेशन. अब ये जो एवापोरेशन है ये कब होता है? क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या ये किसी खास मौके पे होता है? तो ये बात याद रखना कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस है. ये ऐसा नहीं कि ये किसी खास टेम्परेचर पे होता हो. हाँ, टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट होता है, एवापोरेशन पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एवापोरेशन जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर. ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. ये जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एवापोरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड. इसको हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सरफेस फिनोमिना. हाँ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. हाँ, तो होता क्या है, ये किस तरीके से होता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो भी होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. तो उस कंटिन्यूअस मोशन की वजह से उनमें कौन सी एनर्जी डेवलप होती है? कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो वही होता है कि कंटिन्यूअस मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी गेन होती है पार्टिकल्स में. और ये काइनेटिक एनर्जी जब कंटिन्यूअस कोलिजन्स होते हैं, कंटिन्यूअस कोलिजन्स जब होते हैं पार्टिकल्स से के, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को, जो पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्ट करने की जो फोर्सेस थी, उससे ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है. इट ओवरकम्स अट्रैक्टिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाता है, जिसकी वजह से ये एस्केप कर जाते हैं, ये पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं. किसमें? एटमॉस्फेयर में. हाँ, तो रिजल्ट क्या निकलता है? एवापोरेशन. यानी जब काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है. कितनी ज्यादा हो जाती है? इतनी ज्यादा हो जाती है कि दे ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस. कि अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं. तो जब वो एस्केप कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या हो गया? एवापोरेशन हो गई. हाँ, तो अब ये एवापोरेशन जो है इसका एक इफेक्ट होता है. उस इफेक्ट को हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट. तो प्यारे स्टूडेंट्स, आजकल हम देख रहे हैं कि जब भी हम अपने हाथों पे ईथर लगाते हैं या आजकल सैनिटाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जब हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ जो है हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है. हमारे हाथ ठंडक महसूस करते हैं. हम तो लिक्विड डाल रहे हैं उस पर, हाथ पे आप अपने सैनिटाइजर जो है लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड डाल रहे हैं, वो एवापोरेट भी जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारे हाथ जो हैं थोड़ी ठंडक महसूस करते हैं. तो वो ठंडक कहाँ से आती है? तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम ये सैनिटाइजर्स या ईथर हम अपने हाथ पे डालते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होती है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सब मॉलिक्यूल्स की, किसी भी लिक्विड के अंदर सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती है.
हाँ, तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो एस्केप कर जाते हैं, लेकिन बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, जो बाकी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले निकल गए, वो एस्केप हो गए ऑलरेडी, और वहां पे जो रह गए वो क्या रह गए, कम काइनेटिक एनर्जी वाले। अब जब कम काइनेटिक एनर्जी वाले रह गए तो वो अपनी उस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे पाम से, हमारे हाथ से क्या लेता है, हीट लेता है। हमारे हाथ से जब हीट ले गया अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, एस्केप होने के लिए, तो हमारे हाथ क्या महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं, यानी हमारे हाथों की गर्मी जो है वो ले जाते हैं, किस लिए, एस्केप होने के लिए। हाँ, तो यही जिसकी वजह से हमें कूलिंग सेंसेशन आती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कूलिंग सेंसेशन किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है, कि जब मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं, हीट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, किस लिए एब्जॉर्ब करते हैं, एवापोरेट होने के लिए, एस्केप करने के लिए, यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो उससे हमारे हाथ की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है, या हीट जो थी वो एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से हमारे हाथ ठंडक महसूस करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एवापोरेशन के लिए, या इफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को। तो पहला फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड का बहुत बड़ा रोल है एवापोरेशन में। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एवापोरेशन होती है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा मौका मिलता है मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का। हाँ, तो टेम्परेचर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड का उतना उसमें एवापोरेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस। हाँ, तो अगर हम कुछ 200 ml या 100 ml पानी एक कप में रखेंगे और वही 100 ml पानी हम एक प्लेट में या डिश में रखेंगे, तो क्या होगा, कौन सी जगह जो है जल्दी एवापोरेट हो जाएगी, किस में से ज्यादा जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, प्लेट में से। क्योंकि उसका एक्सपोज्ड जो सरफेस होगी लिक्विड की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ, तो जितनी एक्सपोज्ड सरफेस लिक्विड की एक्सपोजर सरफेस ज्यादा होगी उतना ही एवापोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनकी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो वो भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर और पेट्रोल की बात कर लें कि पेट्रोल को हम रखेंगे वो वोलेटाइल है, बहुत जल्दी वोलेटाइल यानी एवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में कम होती है, या पानी जो है उसमें इसके कंपैरिजन में कम होती है। यानी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे भी। और फोर्थ वन है नेचर ऑफ सराउंडिंग्स, यानी हम इर्द गिर्द जहाँ पे लिक्विड होगा उसके इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग जो है उसका नेचर कैसा है। यानी अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड सराउंडिंग है, तो एवापोरेशन जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से स्पीड ऑफ विंड, बाहर स्पीड कितनी है, विंड की स्पीड कितनी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। जितनी स्पीड ज्यादा होगी तो उतना एवापोरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो एवापोरेट हुए जो पार्टिकल्स होंगे उनको वो मूव कर देता है, तो स्पेस बन जाती है दूसरे पार्टिकल्स के लिए कि वो भी एवापोरेट हो जाएं। और ओपन स्पेस एंड क्लोज्ड स्पेस, जितनी ओपन स्पेस होगी तो उसमें एवापोरेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और अगर कोई क्लोज्ड सरफेस होगी, क्लोज्ड स्पेस होगी, तो उसमें एवापोरेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, नेचर ऑफ लिक्विड एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग्स। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।